हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपकी ये हिंदी के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है कपाट, बी ऑप्शन कह रहा है कीटक और सी ऑप्शन कह रहा है कूची, डी ऑप्शन कह रहा है कुंभकार। दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये कूची वर्ड जो है ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होता है दोस्तों कुचिका। क्या होता है? कुचिका होता है। ठीक है दोस्तों, ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें तत्सम नहीं है, यही वर्ड पूछा गया था ना। तो कपाट है, कपाट जो हमारा कौन सा है? तत्सम वर्ड है। इसका तद्भव पूछा जाए तो इसका तद्भव हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? किवाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है दोस्तों? तद्भव है। बताइए, तद्भव बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है पक्षी, बी ऑप्शन कह रहा है पक्ष, सी ऑप्शन कह रहा है पतन और डी ऑप्शन कह रहा है पत्ता। दोस्तों, इसमें तद्भव शब्द जो होगा डी विल बी द राइट ऑप्शन। डी जो है ये ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, ये तद्भव है, पत्ता है। और सब कौन से ऑप्शन है? ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है और सी ऑप्शन भी तत्सम है और डी ऑप्शन जो पत्ता है ये तद्भव है। इसका तत्सम पूछा जाए तो इसका तत्सम हो जाएगा दोस्तों पत्र। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बताइए उपसर्ग वह शब्दांश है जो, अब आगे आपको इन चार ऑप्शनों में बताना है कि जो क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग मतलब किन्हें कहते हैं? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, सी ऑप्शन कहता है किसी शब्द के आगे जुड़ता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। बताइए दोस्तों, उपसर्ग आप किसे कहोगे? शब्द के कहाँ पर किस शब्द पे वो जुड़ेगा वर्ड जो उपसर्ग कहलाएगा? दोस्तों, किसी शब्द के जो आगे जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो शी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। आगे जुड़ता है, आगे की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, आदि भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आदि भी लिख सकते हैं, पूर्व भी लिख सकते हैं। प्रारंभ में या जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब जैसे इसमें पूछ दिया जाए किसी शब्द के जो बाद में जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों, अली और अली शब्द का सही अर्थ है। दोस्तों, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है सवाल। इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन कर रहा है कंधा, हिस्सा, बी ऑप्शन कर रहा है भौरा और सखी, सी ऑप्शन कर रहा है दमन, दामन, सी और डी ऑप्शन कर रहा है दसन और दर्शन। दोस्तों, अली और अली का अर्थ क्या होता है? अली का अर्थ होता है एक तरह से दोस्तों भ्रमर। भ्रमर तत्सम वर्ड हो गया। भ्रमर का मतलब क्या होगा दोस्तों? भंवरा। और ये अली का अर्थ होता है सखी। तो ढूंढिए ऑप्शन में किस जगह पे है दोस्तों। बी विल बी द राइट ऑप्शन। भंवरा और सखी, ये देखिए बी ऑप्शन में है। अली का अर्थ जो होता है क्या? भ्रमर। भ्रमर बताया ना मैंने अभी, भ्रमर। और इस अली का अर्थ होता है क्या? सखी। ठीक है दोस्तों, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। भौरा और सखी होगा। भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में।
5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है आकाश, बी ऑप्शन कह रहा है पाताल, और सी ऑप्शन आपका कह रहा है गोचर, डी ऑप्शन कह रहा है लौकिक। बताइए दोस्तों, पृथ्वी का विलोम क्या होगा। दोस्तों ए विल बी द राइट ऑप्शन। पृथ्वी का विलोम होगा आकाश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अभय उभय शब्द का सही अर्थ है। अभय डैश उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, बताइए। अभय का मतलब होता है दोस्तों निर्भय। निर्भय मतलब निडर जिसे बोलते हो हम, ठीक है, निडर भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, निडर, जिसके अंदर डर ना हो उसे हम निडर कहते हैं, निर्भय कहते हैं। और उभय का अर्थ होता है दोस्तों दोनों। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए। देखिए बी हो नहीं सकता, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बी में कह रहा है हवा अग्नि, सी में कह रहा है पढ़ना पढ़ाना, और डी में कह रहा है दोनों और निर्भय। तो और निर्भय और दोनों पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में लिखा है, तो कौन सही ऑप्शन होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, निर्भय और दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। आपके 7वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। बताइए दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है चलन, बी ऑप्शन कह रहा है वसन, सी ऑप्शन कह रहा है गगन, डी ऑप्शन कह रहा है जंगल। दोस्तों कपड़ा का सही पर्यायवाची जो होता है वो वसन होता है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। वसन, इसको हम चीर भी कह सकते हैं, कपड़े को चीर कह सकते हो, परिधान कह सकते हो आप। चीर भी होता है, परिधान भी होता है, वसन भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, बताइए बताइए। एक पोशाक भी होता है। क्या होता है, पोशाक। ये रही हमारे कपड़ा की पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, पोशाक भी हो गया। अगर आपसे जंगल का पूछ दिया जाए तो जंगल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, विपिन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कानन हो जाएगा। और एक और होता है वन हो जाएगा जंगल का। एक और होता है क्या, कांतार। क्या हो जाएगा, कांतार भी जंगल का पर्यायवाची है दोस्तों। चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। 8वां नंबर सवाल आपका कह रहा है दोस्तों, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन कह रहा है पाताल, बी ऑप्शन कह रहा है धरती, और सी ऑप्शन कह रहा है अनर्थ, डी ऑप्शन कह रहा है अनग। दोस्तों आकाश का पर्यायवाची जो है पाताल होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं 9 नंबर आपके सवाल पे। 9वां नंबर सवाल कह रहा है हमारा, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयाद बोधक शब्द बताइए। विस्मयाद बोधक चिन्ह आप लोग बताइए दोस्तों। विस्मयाद बोधक चिन्ह अगर आप पहचान गए तो शब्द भी पहचान जाएंगे आप। ये विस्मयाद बोधक चिन्ह है जो कि किस शब्द के बाद लगा, देखिए यूँ डंडा खींच की बिंदी लगी है, तो किस शब्द के बाद ये चिन्ह लगा है बताइए दोस्तों। हाय के बाद लगाए ना, तो इसमें कह रहा है इस वाक्य में विस्मयाद बोधक शब्द बताना है आपको। ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों हाय, बी ऑप्शन कह रहा है अब, सी ऑप्शन कह रहा है मैं, और डी ऑप्शन कह रहा है क्या। तो दोस्तों ए विल बी द राइट ऑप्शन। विस्मयाद बोधक शब्द कौन सा है, हाय है। ठीक है दोस्तों, हाय के बाद ही तो लगा है विस्मयाद बोधक चिन्ह। चलते हैं 10वें नंबर सवाल पे। 10वां नंबर सवाल आपका कह रहा है दोस्तों, वह गया और मैं, सॉरी, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। दोस्तों वह आया और मैं गया, इस शब्द में, इस वाक्य में समुच्चय शब्द बताना है आपको दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है वह, बी ऑप्शन कह रहा है गया, और सी ऑप्शन कह रहा है और, डी ऑप्शन कह रहा है आया। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, और हो जाएगा, क्योंकि भाई वह आया और मैं गया, जो दोनों सेंटेंस, दो जो आपके ये दो शब्द दिए गए हैं, दो वाक्य दिए गए हैं, वह आया और मैं गया, तो और जो है दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये समुच्चय शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों, राम सो रहा है। राम क्या कर रहा है, सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। दोस्तों
सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ रानी प्रेरणार्थक हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा दोस्तों। राम सो रहा है, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है दोस्तों। जैसे सोना आ जाए, ठीक है, सोना, उड़ना, या फिर चलना, या फिर आ जाए हंसना, हंसना, या फिर आ जाए रोना। ये सब की सब कौन सी क्रियाएं होती हैं दोस्तों? ये सब की सब अकर्मक क्रिया होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्रिया होती हैं? अकर्मक क्रिया। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है, धानी प्रत्यय है, या फिर बड़ी ई वाली प्रत्यय है, या आनी प्रत्यय है? बताइए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सावधानी में ई प्रत्यय है हमारा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ई प्रत्यय आ जाएगा। चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों। ई प्रत्यय है, गी प्रत्यय है, दगी प्रत्यय है, या ई प्रत्यय है? दोस्तों जिंदगी में बताइए दोस्तों, जिंदगी में गी प्रत्यय आएगा। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। ये सवाल आपका कह रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन कह रहा है विवाद, बी ऑप्शन कह रहा है रूप, सी ऑप्शन कह रहा है सार, और डी ऑप्शन कह रहा है आय। दोस्तों विवाद बढ़ गया, ये पुल्लिंग है। रूप अच्छा लग रहा है, ये भी पुल्लिंग है। सार एक तरह से ये भी मतलब पुल्लिंग पे आएगा। ठीक है दोस्तों, और आय बढ़ गई या आय घट गई, कितनी आय हो गई? दोस्तों ये आय वर्ड जो है ये हमारा स्त्रीलिंग है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है ये कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 3, सी ऑप्शन कह रहा है 4, डी ऑप्शन कह रहा है 6। जिह्वा के आधार पर दोस्तों जिस हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। पहला होता है दोस्तों अग्रस्वर। कौन सा स्वर होता है? अग्रस्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं छोटी ई, बड़ी ई आएगा दोस्तों, और ए आएगा। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? और ए भी आएगा। क्या आएगा? ए भी आएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मध्य स्वर। कौन सा स्वर आएगा दोस्तों? मध्य स्वर। इसके अंतर्गत सिर्फ छोटा आ आएगा हमारा। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है पश्च स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा आएगा दोस्तों? इसमें बड़ा आ आएगा, छोटा सा ऊ आएगा, और बड़ा ऊ आएगा, और दोस्तों इसके अंतर्गत ओ आएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा? औ भी आएगा। तो ये हमारे कौन से होते हैं? ये एक हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, और ये तीसरा आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं दोस्तों वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, आप लोग नोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही अच्छे से रिमाइंड किया करिए दोस्तों। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है दया, बी ऑप्शन कह रहा है माया, सी ऑप्शन कह रहा है भाषा, और डी ऑप्शन कह रहा है आभार। दया भी हमारा स्त्रीलिंग है दोस्तों, माया स्त्रीलिंग है, भाषा भी स्त्रीलिंग है, आभार डी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों आभार जो है क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग दिया करिए। ठीक है दोस्तों,
और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए दोस्तों, ठीक है। बताइए अच्छा आप लोग, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 4, सी ऑप्शन कह रहा है 6, डी ऑप्शन कह रहा है 8। दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं ध्वनियाँ? एक तो स्वर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? व्यंजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक स्वर दूसरा व्यंजन। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 3, सी ऑप्शन कह रहा है 4 और डी ऑप्शन कह रहा है 6। दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका। बताइए जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ए ऑप्शन कह रहा है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों फटाक से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। दोस्तों जयद्रथ जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। सी विल बी द राइट ऑप्शन दोस्तों। और इनकी रचना देखिए जयद्रथ वध की नहीं, जयद्रथ वध जो रचना है किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना और है दोस्तों, भारत भारती भी मैथिली शरण की रचना है। साकेत भी है। कौन कौन सी है? साकेत भी है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यशोधरा भी इन्हीं की है, यशोधरा, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी है? साकेत हो गई, यशोधरा हो गई, भारत भारती हो गई और ये जयद्रथ वध भी मैथिली शरण गुप्त की रचना हो गई, ठीक है दोस्तों। एक पंचवटी भी है, पंचवटी भी इन्हीं की है, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है दोस्तों। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के वीडियो में। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? ए ऑप्शन करा श्रृंगार रस, बी ऑप्शन करा वात्सल रस और सी ऑप्शन करा शांत रस, डी ऑप्शन करा भयानक रस। दोस्तों सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता। उन्होंने अपने किसी भी पद में डराने वाली बात नहीं की है जिससे लोग पढ़ करके डर जाएं, ठीक है। उन्होंने श्रृंगार रस, वात्सल रस, शांत रस, इन सब रसों का अच्छे से उसमें क्या किया है, एक तरह से समावेश किया, लेकिन भयानक रस का कोई भी उसमें प्रयोग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे एंड नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो रोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।